हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे हो, अगर क्रेडिट कार्ड से ड्यूज़ अगर आप टाइम पे नहीं भरते हो तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। क्या बैंक आपका अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग असेट कैटेगरी में डाल सकता है? क्या पास ड्यूज होता है? टाइम पे पेमेंट करना चाहिए क्या? कितना पेमेंट करना चाहिए? क्योंकि क्रेडिट कार्ड अगर आप देखें तो डिफरेंट चीज़ें आती है उसमें। वहाँ पे एक बिलिंग साइकिल होता है, एक मिनिमम ड्यूज होते हैं, एक फुल पेमेंट होता है। तो कितना पेमेंट करना चाहिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस तरह से होते हैं, दोस्तों इस वीडियो में मैं पूरी तरह से गाइड करने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड का साइकिल किस तरह से होता है, कितना भरना चाहिए और नहीं भरे तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले। पर दोस्तों उसके पहले मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल CA परीक्षित बहादे एंड प्रेस द बेल आइकॉन बटन। तो दोस्तों शुरू करते हैं। थोड़ा मैं रेफरेंस दूंगा पहले RBI का मास्टर सर्कुलर। RBI का मास्टर सर्कुलर जो है ऑन इनकम रिकग्निशन एंड असेट क्लासिफिकेशन में, उसमें पैरा 4.2.19 ये डील करता है क्रेडिट कार्ड्स पे। तो इसमें लिखा हुआ है कि क्रेडिट कार्ड के ड्यूज कब NPA हो सकते हैं, किस तरह से भरना चाहिए, यहाँ पे इसका मेंशन किया है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि क्रेडिट कार्ड किस तरह से होता है। क्रेडिट कार्ड में आपको एक साइकिल दिया जाता है कि पर्टिकुलर एक पीरियड के लिए अगर आप कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हो, कुछ खर्चा करते हो, तो एट द एंड ऑफ दैट बिलिंग साइकिल आपका बिल जनरेट होता है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि सपोज आपका बिलिंग साइकिल है 10 to 10, मीनिंग दैट 10 फरवरी से लेकर 10 मार्च ये आपका हो गया बिलिंग साइकिल। तो 10 फरवरी से 10 मार्च तक अगर आप कोई भी क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके खर्चा करने वाले हो तो वो इस बिलिंग साइकिल में आएगा। देन एक होती है रीपेमेंट ड्यू डेट। जनरली बैंकों की अलग अलग ड्यू डेट हो सकती है, किसी की 10 दिन हो सकती है, किसी की 20 दिन हो सकती है। मैं मेरे एग्जाम्पल में 20 दिन ले रहा हूँ। तो 10 फरवरी से 10 मार्च ये हो गई आपकी मंथली बिलिंग साइकिल, और उसके बाद 20 दिन मिलते हैं आपको पेमेंट करने के लिए, मीनिंग दैट आपका रीपेमेंट ड्यू क्या आ गया 30 मार्च। बिलिंग साइकिल 10 फरवरी से 10 मार्च तक, और रीपेमेंट ड्यू डेट 20 दिन और आपको मिलते हैं ग्रेस पीरियड। तो आपको कब करना है? 30 मार्च को करना है। तो दिस इज ऑल बिलिंग साइकिल के बारे में। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वहाँ पे आपको जब पेमेंट करने का ऑप्शन आता है वहाँ पे दो अमाउंट देते हैं, एक होती है मिनिमम अमाउंट ड्यू और एक होती है फुल अमाउंट ड्यू। तो अभी बहुत सी बार क्वेश्चन हो जाते हैं कि कौन सी अमाउंट हमने भरने को ना, क्या मिनिमम अमाउंट भरने को ना या पूरी अमाउंट भरने को ना। तो दोस्तों थोड़ा बाइफर्केशन करना चाहूँगा। अगर आप पूरी अमाउंट भरते हो तो आपको कोई भी इंटरेस्ट अमाउंट नहीं लगेंगी, बट अगर आप मिनिमम अमाउंट ड्यूज भर रहे हो तो आपको पेनल्टी नहीं लगेंगी, बट जो अमाउंट आप नहीं भर रहे हो इस पे आपको लगेगा इंटरेस्ट। तो दोस्तों हमेशा कोशिश करनी चाहिए हमने कि पूरा पेमेंट करने की कोशिश करना चाहिए, फुल अमाउंट भरना चाहिए। बट इन केस अगर आपके पास कुछ फंड्स का प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ है, तो आप मिनिमम अमाउंट ड्यू तो भरनी ही भरनी है। क्योंकि मिनिमम अमाउंट भरी नहीं है आपने तो ये आपका रिपोर्ट हो जाएगा CIC को और अकाउंट आपका NPA हो सकता है। सेकंड वन, पेनल्टी चार्जेस लग सकते हैं। तो मैंने आपको बताया सिंप्लीफाई करके, जब तक हो सके आपको फुल अमाउंट भरनी है, अगर फंड्स का इशू है तो मिनिमम अमाउंट आपको भरनी है। नाउ कि अगर आप सपोज मिनिमम अमाउंट नहीं भर पाते हो तो क्या आगे? मिनिमम अमाउंट अगर आप नहीं भर पाते हो ड्यू डेट पे, पेमेंट ड्यू डेट पे, अपने केस में था 30 मार्च, तो वहाँ से लेके 90 दिन तक अगर आप ये अमाउंट नहीं भरते हो तो आपका अकाउंट चला जाएगा NPA में, नॉन परफॉर्मिंग असेट कैटेगरी में। और आपका क्रेडिट कार्ड अगर नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में जाता है तो आपके जितने भी बाकी लोन होंगे उस बैंक से वो सभी अकाउंट जा सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग कैटेगरी में। तो दोस्तों अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो तो आपको ये देखना है आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिव है क्या। एक्टिव है तो आपको रेगुलरली पेमेंट करना है। अगर एक्टिव नहीं है, आप यूज़ नहीं कर रहे हो उसका, तो आपको देखना है कि कुछ चार्जेस तो नहीं लग रहे, क्योंकि अगर चार्जेस भी अगर अकाउंट को डेबिट हो रहे हैं, अगर वो भी नहीं भर रहे हो आप, तो अकाउंट NPA में जा सकता है। नाउ वन मोर एडिशनल कंसेप्ट इन दिस कि अगर आपने जो ड्यूज़ है आपके मिनिमम ड्यूज़ जो है, अगर आपने नहीं भरे तो आपको 3 दिन का ग्रेस दिया जाता है। 3 दिन के बाद वो जाता है इंफॉर्मेशन CIC को और पेनल्टी लगती है आपको। तो देखिए 30 मार्च अपने केस में एग्जाम्पल था, तो आपको 3 दिन मिलेंगे आपको कि आप आपके मिनिमम ड्यूज़ भर दीजिए। अदरवाइज वो 5 ड्यूज़ जो है वो इन्फॉर्म हो जाएगा CIC को, एज वेल उस पर पेनल्टी लगेंगी।
तो 3 दिन का और ग्रेस मिलता है आपको कि अगर उस पीरियड में अगर आपने भर दिया है तो आपको पेनल्टी भी नहीं लगेगी क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ पे। सेकंड वन, CIC को इन्फॉर्मेशन नहीं जाएंगी कि आपके ड्यूज़ आपने भरे नहीं है। बट अगर आपने 3 दिन के बाद भरे हुए हैं तो आपको जो लगने वाली पेनल्टी है या फिर जो ड्यूज़ के नंबर ऑफ डेज काउंट होने वाले वो रीपेमेंट ड्यूज से काउंट होने वाले। वापस सिंप्लीफाई में बताने की कोशिश करूँगा। 3 दिन का ग्रेस पीरियड है आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपडेट करने के लिए, मतलब 3 दिन तक अगर आपने पेमेंट कर दिया है तो बैंक CIC को इन्फॉर्म नहीं करेंगी और एज वेल एज पिनल चार्जेस भी नहीं लगाएंगी। बट अगर आप 3 दिन में नहीं भर पाते हो तो जो 5 ड्यूज है वो स्टार्ट रीपेमेंट ड्यू डेट से शुरू होंगे, ना कि 3 दिन ऐड करके होंगे। मीनिंग दैट अपने केस में जो 5 ड्यूज है वो 30 मार्च से काउंट होंगे और पेनल्टी भी 30 मार्च से शुरू होंगी। तो दोस्तों इस पैरा में मैं आपको बताना कोशिश किया था कि क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ में मिनिमम ड्यूज़ क्या होता है, फुल रिपेमेंट क्या होता है, 5 ड्यूज़ क्या होते हैं, पेनल्टी कब लग सकती है और अकाउंट NPA में कब जा सकता है। तो दोस्तों सबको एक सजेशन होगा कि क्रेडिट कार्ड के ड्यूज़ आपको मिनिमम टाइम पे भरने ही हैं टू अवॉइड योर अकाउंट गोइंग टू द NPA और फॉर पिनल कॉन्सिक्वेंसेस। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से कि NPA क्या होता है, NPA के लिए किस तरह से RBI का मास्टर सर्कुलर गाइड करता है हमने को, उसके रिलेवेंट केस स्टडीज़, ये सब कुछ मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल CA परीक्षित बता दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।